हेलो फ्रेंड, इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकेंड पार्ट बताने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑफिस टैब के बारे में बताया था। ये सारे ऑप्शन मैंने बता चुका था। तो ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका सारा वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं होम टैब के बारे में बताऊंगा, होम टैब में कैसे काम करते हैं। तो होम टैब में क्या क्या हो सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे एक कट है ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन है, पेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टाइम ये आपका कोई भी ऑप्शन क्लिक करोगे ना तो ये क्लिक नहीं होगा। इसके वजह है कि आप जब तक किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हो या फिर किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करते हो या शेप को सिलेक्ट नहीं करते हो, तब तक ये क्या होगा कि ये तीनों ऑप्शन नहीं खुलेंगे। तो इसको खोलने के लिए हमें कुछ टाइप करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपना नाम टाइप करता हूँ। ओके, ये सूरज कुमार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी भी आपको लिखा हुआ दिखाई, ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको करने क्या होंगे कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना होगा। जो ही मैं सिलेक्ट करूंगा ना तो ये दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे। ये दोनों को क्लिक करने के बाद क्या होगा ना, ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। तो आप कट के साथ में भी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी के साथ में भी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ कट के साथ में पेस्ट करके दिखाता हूँ होता क्या है। तो कट पेस्ट से फ्रेंड होता क्या है कि कट पेस्ट में किसी भी शेप को या किसी भी पिक्चर को या किसी भी टेक्स्ट को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा करके रखना है तो आप कट पेस्ट का यूज करो। और एक ही चीज का अगर डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी पेस्ट का यूज कर लो। तो फिलहाल के लिए मैं कट पेस्ट का यूज करता हूँ। तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद कट को जो ही क्लिक करोगे ना तो ये यहाँ से जो मैंने नाम लिखा हुआ था सूरज कुमार, वो यहाँ से हट गया। मान लो किसी दूसरे स्थान पे मुझे ले जाना है, तो मान लो मुझे यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैं माउस का डबल क्लिक करूँगा तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको पेस्ट जो है वो खुल जाएगा। यहीं आप पेस्ट को क्लिक कर दोगे ना तो जो सूरज कुमार मैंने दिए हुए थे वो यहाँ पे आ गए। फ्रेंड, एक चीज़ और है कि मैं ये क्लिक तो यहाँ पे किया था लेकिन ये सूरज कुमार यहाँ आ गया। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर किसी भी माउस को डबल क्लिक करके कहीं ले जाया जाए तो वो उस डायरेक्शन में वहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट इंसर्ट नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है कि पूरे पेज में एक टैब लगना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, अगर टैब नहीं लगाओगे ना तो आप उस पोजीशन पे नहीं ले जा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको टैब लगा करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट को क्लिक किया तो देख रहे हो कि फ्रेंड यहाँ क्लिक करने के बाद सूरज कुमार फिर से यहाँ आ जा रहा है। मुझे अगर यहीं पे रखना है तो मैं क्या करूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पे रखने से पहले फिर से मैं अगर यहाँ मैं क्लिक कर दूँ या फिर डायरेक्टली इंटर बटन को प्रेस करूँ और यहाँ टैब बटन को प्रेस करके थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। टैब बटन आप जानते होंगे कि जहाँ पे कैप्स लॉक होता है, कंट्रोल के ऊपर बटन है कैप्स लॉक, उसके ऊपर टैब का बटन है। तो अगर आप यहाँ पे रख दोगे ना टैब, तो आप इसको पेस्ट को क्लिक करोगे तो देखो सूरज कुमार यहाँ पे आ गए। यानी फ्रेंड, पूरे पेज में टैब का लगना जरूरी है। अगर टैब नहीं लगेगा और डायरेक्टली ब्लैंक पेज में आप क्लिक करने का कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन यदि फ्रेंड मुझे किसी टेक्स्ट बॉक्स में रखना है तो आप आसानी से रख सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए मैं कहीं में भी जा कर के टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ। जैसे इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। तो फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एक शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लूँ और डायरेक्टली होम टैब में जाकर के पेस्ट को क्लिक कर दूँ ना तो सूरज कुमार यहाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ और डायरेक्टली पेस्ट को क्लिक कर दूँ ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका एक एरिया सेट करा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का। लेकिन फ्रेंड, अगर आप ब्लैंक पेज में कोशिश करोगे डबल क्लिक करने के बाद तो वो बिगनिंग पॉइंट में चला जाएगा, जहाँ पे आप पॉइंट रखे हुए हो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि कट पेस्ट से क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान आप रख सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है फ्रेंड कि आप इसी पेज में एक स्थान से दूसरे स्थान रखो। अगर आपको चाहिए कि मैं दूसरे एप्लीकेशन में ले जाऊं, जैसे पेंट एप्लीकेशन में
वर्डपैड एप्लीकेशन में ले जाओ यहाँ का चीज़, तो आप यहाँ पे कट कर दो और पेंट या वर्डपैड एप्लीकेशन में जा कर के पेस्ट कर लो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से हटेंगे वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन है कॉपी का, तो मैं इसको कॉपी करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सूरज। अभी मैं इसको सिलेक्ट किया और कॉपी को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक कॉपी यहाँ से हटे नहीं, और मैं यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ और पेस्ट को क्लिक करता हूँ। फ्रेंड अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि आप फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे नहीं जाएगा। अब बगल में ही मुझे रखना है तो मैं पेस्ट को क्लिक करता हूँ, फिर बगल में ही रखना है, पेस्ट को क्लिक करता हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना कि एक पोजीशन उसको मिलते जाता है, तो आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा कि उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे जाकर के वो डुप्लीकेट होता जाएगा। तो आई होप फ्रेंड ये आपको कट पेस्ट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट पेंटर। जैसे नाम से ही पता चलता है कि फॉर्मेट का पेंट कर देना, यानी उसका जस्ट डुप्लीकेट निकाल देना। तो मैं यहाँ पे फिर से नाम लिख ले रहा हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप कंट्रोल सी भी कर दोगे ना तो वो काम हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा नहीं किया, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सूरज कुमार। मैंने 4 लाइन लिखे हुए हैं। ये चारों लाइन में मैं कुछ बताता हूँ। आपको करना क्या है कि सूरज कुमार जो है ये जो लिखा हुआ है आप इसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जा कर के ना आपको जैसे मुझे कलर का फॉर्मेट पेंटर करना है तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं माई फेवरेट कलर इज रेड, तो मैं यहाँ पे रेड चूज करता हूँ। तो रेड को क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा ना कि आप क्लिक करने के बाद ये सिलेक्शन रहने दो, अब फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कर दो और किसी दूसरे में जा करके ये ऐसे करके ऐसे खींच दो ना, तो ये भी रेड हो जाएगा। हो गया ना रेड। ये मैजिक है। आप क्या करो, जैसे सूरज कुमार मुझे इसके साइज बढ़ाने का है, तो मैं 11 की जगह पर मैं यहाँ पे यस मैं 24 ले लेता हूँ इसका साइज। और 24 लेने के बाद आप इसका सिलेक्शन बिल्कुल मत हटाना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हटाने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दो और मैं ये वाला सूरज कुमार को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो ये भी बड़ा हो गया और ये ब्लैक कलर था तो ब्लैक कलर भी हो गया। अगर मान लो कि ये सूरज कुमार का मुझे कुछ और देना है, मुझे क्या देना है, तो मैं यहाँ अंडरलाइन ले लेता हूँ। अंडरलाइन ले लिया और फॉर्मेट पेंटर में जा करके मैं ये वाले सूरज कुमार को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो ये भी रेड कलर था तो रेड भी हो गया, और यहाँ पे अंडरलाइन दिए हुए थे तो अंडरलाइन भी हो गया। तो फ्रेंड आपको फॉर्मेट पेंटर समझ में आ गए होंगे कि जो भी टेक्स्ट जिस पोजीशन में होगा, जिस कलर में होगा, जिस साइज में होगा, उसी साइज में उसी कलर में दूसरे को भी वो चेंज कर देगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है ना, ये इतने सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो ये फ़ॉन्ट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये फ़ॉन्ट जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क अगर आप करते हो तो इसमें कौन कौन सा फ़ॉन्ट यूज होते हैं, तो ज़्यादातर एक फ़ॉन्ट का नाम होता है टाइम्स न्यू रोमन, एक फ़ॉन्ट का नाम होता है एरियल। यहाँ पे एरियल लिखा हुआ है, आप इसका यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद एक एरियल ब्लैक होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ काफ़ी बोल्ड में लिखने का है तो आप लिख सकते हो। एक और फ़ॉन्ट होता है इम्पैक्ट, जो कि आई से आपको दिखाई देंगे, मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ। आई थोड़ा नीचे जाना होगा ये फ्रेंड। तो यहाँ पे इम्पैक्ट एक होता है। तो आप इंग्लिश फ़ॉन्ट में ये 4 चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। एक मोनोटाइप कर्सिवा भी होता है, वो काफ़ी स्टाइलिश होता है। बहुत ही रेयर केस में आप यूज इसको कर सकते हो। और फ्रेंड यहाँ पे यदि आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में बोला जाए तो आप ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे गंतव्य काम पर, इसको मैंने जो ही क्लिक करूँगा ना तो कृति देव लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे कृति देव दिखाई दे रहा है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं फ्रेंड कि अगर आपको हिंदी में लिखने के लिए बोला जाए, आप कृति देव ले लो, आप जो भी चीज़ लिखोगे तो ये यहाँ पे आपका टाइप होता जाएगा हिंदी में। इसके लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है हिंदी का। तो हिंदी का फॉर्मेट मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, आप वहाँ पर के जा कर के देख लेना कि कृति देव का फॉर्मेट कैसा होता है। एक मंगल फ़ॉन्ट भी होता है, तो मंगल फ़ॉन्ट और भी ईज़ी है, उसका भी मैं एक पीडीएफ डाल दूँगा, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ इसको हटा दे रहा हूँ
और मैं यहाँ पे कुछ लिख ले रहा हूँ। ये क्या लिख रहा हूँ ये तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं अपना नाम ही लिख ले रहा हूँ। जैसे सूरज कुमार लिखने के बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर चेंज होगा तो कैसा दिखेगा। तो सूरज कुमार को मैं ले लेता हूँ एरियल नंबर 1, ये एरियल ऐसे दिखाई दे रहा है। ये सूरज कुमार को मैं ले लेता हूँ एरियल सॉरी टाइम्स न्यू रोमन। ये फ्रेंड आपको कुछ यूनिक सा दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये सूरज कुमार बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, ये सूरज कुमार थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाई दे रहा है। अब ये सूरज कुमार जो है मैं अभी एरियल ब्लैक में ले लेता हूँ। तो ये आपको कुछ देखो साइज तो वही है। इसको मैं क्लिक किया तो ये भी 18 का साइज है, इसको मैं क्लिक किया तो ये भी 18 का साइज है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ये भी 18 का साइज है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्केल में भी आ जाएगा। अब ये जो सूरज कुमार है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मैंने बोला था कि एक मोनोटाइप कर्सिवा भी होता है, काफ़ी स्टाइलिश होता है, तो इसको भी लेकर के मैं दिखा दे रहा हूँ कि दिखता कैसा है मोनोटाइप कर्सिवा। और मुझे नीचे जाने होंगे, यस ये मिल गया मुझे, ये थोड़ा सा स्टाइलिश आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड ये जो 4 फ़ॉन्ट है ना, ये 4 फ़ॉन्ट ऑफिशियल वर्क में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो आपको देख करके ही पता चल जाएगा, आप पहचान लोगे कि कौन सा फ़ॉन्ट में मुझे काम करने हैं। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट को कैसे चेंज करना है, कौन सा फ़ॉन्ट का क्या नाम है। तो अगर प्लेन दिखाई दे तो एरियल, यहाँ इस तरह का दिखाई दे तो टाइप न्यू रोमन, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे तो ये आपका हो जाएगा एरियल ब्लैक, और सबसे नीचे मोनोटाइप कर्सिवा। फ्रेंड आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे अगर आपको साइज, तो साइज के लिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे ले जाओ साइज। तो एक और चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो जितने सारे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शन का यहाँ पे एक एरो मिलेगा। अब ये सारे ऑप्शन इस एरो के अंदर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जिसका नाम है फ़ॉन्ट, ये खुल गया फ़ॉन्ट। इस फ़ॉन्ट में जो आप यहाँ से चेंज करोगे ना, सिंगल सिंगल सब मल्टीपल चीज बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहीं से काम कर लो, सारा मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं एक ठो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से मैं चेंज करता। देखो ये जो आपको प्रीव्यू में जो सूरज कुमार जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप जैसे जैसे चेंज करोगे ये प्रीव्यू भी चेंज होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरियल ब्लैक, देखो एरियल ब्लैक हो गया। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर ले ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो देखो फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे भी सामने दिया हुआ है। अंडरलाइन स्टाइल है, देखो अंडरलाइन स्टाइल में यू जो दिए हुए हैं वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो मुझे लेना है डबल, तो मैं डबल ले लिया, तो ये डबल आ गया। आपको छोटा करूँगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये डबल आ गया। अंडरलाइन का कलर फ्रेंड यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे फीचर ज़्यादा है, तो आप यहीं से बॉक्स से लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं अंडरलाइन का कलर ब्लू लेना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। देखो ये ब्लू हो गया और ये ग्रीन हो गया। फ्रेंड यहाँ पे ग्रीन दिखाई दिए। अब मुझे साइज़ भी बढ़ा लेना है, तो मैं 20 ले लेता हूँ, 20 के साइज़ में ऐसे हो गए। फ्रेंड यहाँ पे शैडो लगाना है मुझे, तो फ्रेंड यहाँ पे देखो एक शैडो होता है वर्ड आर्ट के अंदर, और एक टेक्स्ट वाला डायरेक्टली टेक्स्ट में शैडो होता है। तो शैडो क्या होता है ना कि इसमें शैडो फिक्स करा हुआ है, आप चाहो भी तो चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे शैडो हटाने हैं लिखने के बाद, तो आपको यहीं आकर के हटाना होगा, ये मतलब इसके साइन हटाने होंगे। अगर आप सोचोगे ना कि मैं उसे वहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहीं आकर के हटाने होंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करोगे ना तो ये बीच से लाइन काट देगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे सूरज कुमार कहीं पे कटिंग करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये कट जाएगा ऐसे। डबल अगर लगाने का तो आप डबल लगा दो, देखो 2 लाइन से कट जाएंगे ऐसे। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट मैं थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। फिलहाल के लिए फ्रेंड आपको ऐसे ही करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल लेने हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज लेना है, यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल लेना है, अंडरलाइन कलर लेना है, फ़ॉन्ट का कलर लेना है। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, इतना अगर समझ जाओगे तो काफ़ी है। ओके बटन को क्लिक कर दो, यहीं आप क्लिक करोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, देखो हो गया। ये आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड मैं आगे बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लिया 2 और 2 यानी 22 लिख लिया। इसको मुझे स्क्वायर के रूप में डालना है, तो फिर से मैं चलता हूँ उसके अंदर, और देखो ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ना, मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ, देखो ये छोटा हो गया।
छोटा हो गया, ओके करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। देखो ऊपर आ गया। यदि आपको नीचे लेना है, नीचे मतलब जैसे नीचे का मतलब हो गया कि जैसे केमिस्ट्री में आप लिखते होगे H2O। अब भाई ये 2 जो लिखे हुए रहता है ना, वो थोड़ा सा नीचे होता है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आप यहीं पे क्लिक कर दो तो वो नीचे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो अंदर जाओ, डायरेक्ट क्लिक कर दो और ओके कर दो, देखो नीचे आ गया। तो ये आप ऐसे बना सकते हो। और ये जो फ्रेंड आपको जो एक एक्स्ट्रा फीचर जो दिया हुआ है, इसको टेक्स्ट का हाइलाइटर बोलते हैं। जैसे हाइलाइटर, जैसे आप कोई किताब वगैरह का यूज करते होगे, तो इसमें क्या होता है ना कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं तो मैं येलो कलर से मार्किंग कर देता हूँ। तो मान लो ये के इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे एक येलो कलर ले लिया। कंपलसरी तो नहीं है कि आप येलो कलर ही लो, दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन दूसरा में वो बात नहीं है, वो मज़ा आने वाला नहीं है। तो आप येलो ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुझे यहाँ पे भी हाईलाइट देना है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो बहुत ऐसे फीचर फ्रेंड हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन में काम करना है तो आप डायरेक्टली फ़ॉन्ट वाले एरो को क्लिक कर दो यहाँ पे और इसके अंदर जा कर के काम करो। अगर आपको लगता है कि 1-2 ऑप्शन ही चेंज करने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, सारे फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फ्रेंड आपको फ़ॉन्ट टैब के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ में बहुत ही सिंपल है समझना, इसको मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। देखो, जो भी मैं लिखता हूँ ना, तो वो लेफ्ट साइड से टाइप हो रहे हैं। मुझे अगर राइट लेने हैं तो आप राइट कर दो, देखो ये राइट है, इसको क्लिक कर दो, देखो ये इधर आ गए। अब यहाँ पे ऐसे टाइप करोगे ना तो राइट से लेफ्ट की ओर होगा। यदि मुझे सेंटर से लिखने का है तो आप सेंटर को क्लिक कर दो। तो जब भी आप लिखोगे ना तो दोनों साइड इक्वल आपका क्रॉस होता जाएगा और जब ये पेज कंप्लीट हो जाएंगे तो देखो बीच में ही टेक्स्ट आ जाएगा। आपको किस डायरेक्शन से लिखने का है तो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रेंड आपका जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जस्टिफाई है। इसका काम क्या होता है, जब भी आप लेटर लिखने का कोशिश कर रहे हो तो देखो होता क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये कोड ही लिख दे रहा हूँ। इस कोड से सारा चीज़ आ जाएगा। देखो इक्वल रैंड लिखने के बाद ब्रैकेट दे दो, ये आ गए। अब फ्रेंड आपको मैं दिखाता हूँ सिलेक्ट करके। ये जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड देखो जस्टिफाई है, मतलब ये मिला हुआ है, बराबर है। और राइट साइड में देखो कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है वो तो आपको भी पसंद नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे सीधा करना है, आप इसको क्लिक कर दो, देखो दोनों साइड सीधा हो गया, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और अगर आपको कोई लेटर टाइप करने के लिए बोला जाए ना तो आप जस्टिफाई का ही यूज करो। अगर 1-2 लाइन लिखने हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन लिखने हैं, हज़ारों लाइन्स लिखने हैं, तो इसके लिए आप जस्टिफाई लेकर के काम करो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जितने सारे बुक्स वगैरह जो बनते हैं ना, बुक्स वगैरह में जो टाइप होते हैं, वो सारा चीज़ जस्टिफाई में ही किया हुआ रहता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई क्या होता है। अब उसी के बगल में फ्रेंड यहाँ पे जो ऑप्शन है ना लाइन स्पेसिंग का, मुझे ये लाइन को गैप करना है, ये काफ़ी लाइन सटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, 1.5 ले लेता हूँ, देखो थोड़ा सा गैपिंग बढ़ गया तो और थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आपको गैपिंग कितने बढ़ाने हैं, मुझे 2 बढ़ाना है तो 2 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1.5 ले सकते हो, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर बिल्कुल ही कम रखना है तो 1.0 रख लो, ये कम हो जाएगा। उसके बगल में फ्रेंड यहाँ पे ये जो होता है ना, ये फिल टेक्स्ट का होता है। देखो ये पूरा जितना भी एरिया में लिखोगे ना वो फिल हो जाएगा। तो मुझे कौन सा कलर पसंद है वो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेना। चलो अब लिखते जाओगे एंटर करते जाओगे, ये कलर ऑटोमेटिक उसको फिल करता ही रहेगा, आप लिखते भी जा सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड आपको फिल ये समझ में आ गया। अगर मुझे बॉर्डर लगाने का है तो पूरे को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और मुझे पूरे सेलेक्ट करने के बाद मुझे बॉर्डर लगाने हैं। तो चलो मैं बॉर्डर लगा दूँ, किधर लगा दूँ, तो चलो ऑल बॉर्डर लगा दिया। देखो जितने भी पैराग्राफ मैंने लिखे, मतलब जितने भी बार मैंने एंटर बटन दबाए हैं, उतने एंटर बटन के अनुसार उतना आपका बॉक्स भी तैयार हो गया। देखो मैं यहाँ पे इंटर बटन दबाता हूँ, ये देखो आ गया, फिर इंटर बटन दबाता हूँ तो ये और भी बॉक्स खुलता है। जितने बार आप इंटर बटन दबाओगे ना तो उतना बॉक्स ये तैयार होता जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे ये। अब चलता हूँ ऊपर वाले लाइन में। ये यहाँ पे इस तरह का बुलेट है, ये बुलेट कहाँ यूज होंगे, मान लो मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं
इस नोट्स में मुझे एक बुलेट की ज़रूरत है, तो मैं ये बुलेट देखूँगा कि भाई कौन-सा बुलेट मुझे अच्छे लगेंगे। तो मैं बुलेट ये विंडो का बुलेट है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। आई लव कंप्यूटर, आई लव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आई लव कंप्यूटर सिंबल, कंप्यूटर रिलेटेड सिंबल। तो मुझे ये विंडो बटन बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लाइब्रेरी में ऐड करके रखता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। देखो ये बुलेट का ये आ गया बुलेट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख करके एंटर बटन दबाओगे ना, तो दूसरा विंडोज आ जाएगा, ये तीसरा विंडो आ जाएगा, मतलब ये एक प्रकार का सिंबल आ गया। तो आप ऐसा कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। लेकिन अगर मुझे कुछ और बुलेट्स लेने हैं, तो मैं बुलेट यहाँ साइन का ले लेता हूँ, या फिर मुझे ऐसे लेने हैं कुछ बुलेट, मैं इसको लेकर के एंटर बटन दबाता हूँ। देखो यहाँ पे सेम बुलेट आते रहे। तो आप ऐसा फ्रेंड अगर लेना चाहो तो बुलेट ले सकते हो, लेकिन मुझे नंबर चाहिए। तो नंबर कौन सा चाहिए भाई? तो आपको इंग्लिश में चाहिए, आपको रोमन में चाहिए, आपको अल्फ़ाबेट में चाहिए, आपको स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट में चाहिए। तो आप कैसे लेना चाहते हो तो ले लो। तो मुझे तो भाई 1 2 3 ये पसंद है, तो मैं ये लेकर के एंटर बटन दबाऊँगा। तो देखो 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितने बार एंटर बटन दबाओगे ना, तो उतना आपका नंबर खुलता जाएगा। लेकिन मैं 6 नंबर में मुझे ये नहीं दबाने का है, मैं लिखते जाऊँगा। देखो 7 नंबर तो नहीं आया। अब देखो मैं यहाँ से एंटर बटन दबाता हूँ, देखो 7 नीचे आ गया। तो जितने बार आप एंटर बटन दबाओगे तो उतने बार आपका नंबर तैयार होता जाएगा। तो ये आपका ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक यहाँ पे होता है, ये बहुत ही रेयर में यूज होते हैं, इसका यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग-अलग टाइप से अगर लाइब्रेरी ऐड करने हैं 1.1, 1.111 ऐसे कुछ होंगे, ज़्यादा लॉन्ग काम के लिए ये सब यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर में ये सब यूज होता है। फ्रेंड मैं आगे बढ़ता हूँ इंडेंट की ओर। ये सब इंडेंट क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पे 1 लाइन मैंने लिखे, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन लिख दिया। अगर आपको बोला जाएगा कि आप इसको बीच में ले जाओ, आप तो कहोगे कि पिछले बार तो मैंने बताया था बीच में ले जाने के लिए, इसको क्लिक कर दो। तो देखो क्लिक तो हो जाएगा, लेकिन ये सेंटर में ये लेफ्ट जो पोजीशन है ना, ये नहीं आएगा। देखो क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक किया तो सेंटर में तो भले ही चला गया, लेकिन ये सब टेढ़ा-मेढ़ा हो गया। मुझे ये पोजीशन में, जिस पोजीशन में अभी दिखाई दे रहा है, उसी पोजीशन में मुझे आगे ले जाना है, तो आप बस इसका यूज़ कर दो एरो का। देखो, ये देखो 1-1 इंच में आगे बढ़ रहा है, सॉरी हाफ-हाफ इंच में आगे बढ़ रहा है। और इसको थोड़ा-सा बैक लेने का है तो आप ऐसे ले सकते हो, बस क्लिक कर दो आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि ये इंडेंटेशन का काम क्या होता है, कि ये इंडेंट उसी पोजीशन के अनुसार आपको मल्टीपल लाइन्स जो होता है एक साथ ले जाने की अनुमति देता है, और आप इसको जिस पॉइंट्स में ले जा करके रखना चाहो आप रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नंबर लिख करके असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इतना नंबर लिख लिया, मुझे चलना है यहाँ पे शॉर्ट में। जो ही आप इसमें क्लिक करोगे ना, तो ये असेंडिंग यहाँ लिखा हुआ नंबर आएगा, आप इसको बस ओके कर दो। देखो ये बढ़ते क्रम हो गया। यदि मुझे जस्ट अपोजिट घटते क्रम करना है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, क्लिक कर दो, डिसेंडिंग को क्लिक कर दो, ओके कर दो, देखो ये उल्टा हो गया। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। और ये जो आपका जो पैराग्राफ का जो लाइन होता है, तो इसके लिए क्या होता है, ये एक प्रकार का मार्किंग है फ्रेंड, यानी पैराग्राफ का मार्किंग बोला जाता है इसे। तो ये अभी ज़रूरी नहीं है इस वीडियो में, अभी फ़िलहाल के लिए ये हेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हेडिंग मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये हेडिंग जो रेफरेंसेस टाइप जिस टाइम मैं बताऊँगा, तो रेफरेंसेस टैब में आप क्या कर सकते हो कि ये जितने भी हेडिंग है ये सब यूज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए हेडिंग अगर नॉर्मल लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं लिख दिया सूरज, यहाँ पे आपको हेडिंग देना है। तो देख लो यहाँ बहुत सारे हेडिंग दिए हुए हैं, कोई भी एक हेडिंग उठा लो, देखो आपका इस स्टाइल में आ जाएगा। लेकिन ये हेडिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये हेडिंग का यूज कब होगा, रेफरेंसेस टैब में होगा, उस टाइम आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड ये जितने सारे जो ऑप्शन है हेडिंग का नॉर्मली आप दे सकते हो। तो आप चाहो तो डायरेक्टली फ़ॉन्ट से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ कर के आगे बढ़ता हूँ।
और आगे बताता हूँ ये फाइंड के बारे में। फाइंड एंड गो टू जो लिखा हुआ है इसके बारे में समझाता हूँ। फाइंड क्या होता है? फाइंड मतलब ढूंढना। तो मैंने एक कोड के जरिए ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद मुझे कोई भी चीज़ ढूंढने है तो आप फाइंड को क्लिक कर दो। अब फाइंड के बाद में एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। मुझे ढूंढना क्या है? मुझे लुक ढूंढना है। ये इसके अंदर लुक कहाँ लिखा हुआ है? तो फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। देखो लुक एक यहाँ पे दिखाई दिया। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, एक लुक यहाँ पे दिखाई दिया। तो जैसे ही मैं क्लिक करते जाता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे लुक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लुक जो दिखाई दे रहे हैं ना, और मैं फाइंड नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। ये तीसरा लुक दिखाई दिया, चौथा लुक दिखाई दिया, पांचवा, छठा, ये 6 लुक थे फ्रेंड। ये यहाँ पे जितने सारे जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसके अंदर लुक 6 दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ जो रिप्लेस जो दिखाई दे रहा है ना, रिप्लेस को मैं क्लिक करता हूँ। मुझे लुक के जगह पर मुझे एम्बिशन लिखना है। लुक के जगह पर मुझे एम्बिशन लिखना है तो मैं रिप्लेस ऑल कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जितने जगह पर लुक दिखाई दे रहे थे सारे जगह एम्बिशन आ गया। देखो एक 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 लुक थे और 7 ये एम्बिशन में चेंज हो गए। तो फ्रेंड आपको फाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा। फाइंड मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप ढूंढ सकते हो, और रिप्लेस का मतलब जो भी टेक्स्ट के जगह पर किस स्थान पे क्या लगाना है आप उसे लगा सकते हो। तो रिप्लेस से आप कर सकते हो। तो फाइंड के अंदर एक और ऑप्शन था फ्रेंड जो कि मैंने फर्स्ट टाइम नहीं बताया, अभी फिर से बता दे रहा हूँ। गो टू। ये गो टू का मतलब होता है जाना। मान लो मुझे एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। अब देखो आप कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाओगे, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाते हो अगर, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ कोड लिख ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पेज नंबर 1 कौन सा है। ओके, ये पेज नंबर 1 है और यहाँ पे जो स्टेटस है जो है वो दिखाई दे रहा है कि पेज 1 है जिसमें 185 वर्ड लिखे हुए हैं। तो 185 जो वर्ड लिखे हुए हैं मैं इसके आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ में इंटर बटन दबाता हूँ तो इससे बहुत सारे पेज खुल जाएंगे। तो मैं कंट्रोल और इंटर बटन अभी दबाता हूँ। कंट्रोल इंटर, देखो बहुत सारे पेज खुल गए। कितने पेज खुल गए? तो देखो यहाँ पे पेज 1 जो बता रहा था यहाँ पे 59 पेज बता रहे हैं, मतलब 59 पेज खुल गए हैं। मुझे डायरेक्टली पेज नंबर 1 में जाना है। तो आप माउस का तो स्क्रॉल घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे, घुमाते 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 नींद भी आ जाएगी क्या। इसके लिए आप क्या करो ना, डायरेक्टली फाइंड वाले के नीचे एक और ऑप्शन है गो टू, गो टू को क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये जो पेज जो दिखाई दे रहा है पेज में जा करके यहाँ पे डायरेक्टली पेज का नंबर लिख दो और डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 और यहाँ क्लिक कर देता हूँ गो टू। देखो डायरेक्टली पेज नंबर 1 पे आ गए। तो ये इससे क्या होता है ना फ्रेंड, गो टू के जरिए एक बार में डायरेक्टली 1000 पेज में जाने हैं तो डायरेक्टली 1000 लिख दो, 1000 पेज में चले जाओगे। अब माउस का स्क्रॉल घुमाते रहोगे तो टाइम भी लॉस होगा, पहुंच भी नहीं पाओगे और थक भी जाओगे। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके नीचे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है, ये तो आपको पता ही होगा। सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो जितना भी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये सारा चीज़ आपका डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको होम टैब के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर रिप्लाई दे, ज़रूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपके शेयर से ही बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।